कि देखिए माता जी को मेरे बिल्कुल परेशानी नहीं है, क्योंकि वो देखिए 5,000 किलोमीटर की यात्रा है और क्योंकि मैं शोध कार्य करने जा रहा हूँ। श्री राम को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, शरण कीजिए, निश्चित है आप राम बनेंगे। क्योंकि स्वयं ईश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। मैं चलता रहूँगा, कारवां बनता रहेगा। जाना है, शरीर को कष्ट बिल्कुल नहीं देना है। अब क्या सोचकर आप 6 तारीख चुने हैं? मुहूर्त है दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि जब मैंने अब कितने किलोमीटर की यात्रा होगी और आपकी वापसी कितने महीनों बाद होगी? यह है कि अयोध्या का लाल करेगा कमाल। हमारे साथ 70 के करीब इसमें जनपद आ रहे हैं और मैं अकेले निकल रहा हूँ साइकिल से। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव और आज हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या वही स्थान है जहां पर प्रभु राम जी यहां से निकले थे और रामेश्वरम तक गए थे। और आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो कि अयोध्या का नाम रोशन करने जा रहे हैं। वही है कि अयोध्या का लाल करेगा कमाल। हमारे साथ अभिषेक सावंत जी मौजूद हैं जो कि अयोध्या में टूर गाइड्स भी हैं। ये यहाँ से यात्रा करने जा रहे हैं और ये यात्रा पैदल नहीं, गाड़ी से नहीं या ट्रेन से नहीं या हवाई जहाज़ से नहीं, ये यात्रा ये इसी साइकिल से करने जा रहे हैं जो कि अयोध्या से ये 6 अप्रैल को निकलेंगे और रामेश्वरम तक ये इसी साइकिल से जाएंगे। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये यात्रा कब शुरू करेंगे और इनकी यात्रा कितने दिनों तक रहेगी। अभिषेक जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अभिषेक सावंत है और मैं अयोध्या में टूर गाइड हूँ। जितने भी श्रद्धालु पर्यटक अयोध्या आते हैं, मैं उन्हें राम मंदिर का दर्शन कराता हूँ, पूरी अयोध्या का दर्शन कराता हूँ, राम का जो चरित्र है वो बताने की कोशिश करता हूँ। अभिषेक जी, आपने या मन में कैसे ठाना कि हमें अयोध्या से रामेश्वरम तक जाना है, वो भी साइकिल से? आपके पास बहुत साधन थे, आपको यात्रा ही करनी थी, दर्शन ही करना था, तो आप हवाई जहाज़, ट्रेन से या गाड़ी से, किसी भी चीज़ से जा सकते थे। आपने साइकिल से क्यों चुना, साइकिल ही क्यों चुना? देखिए, संसाधनों की कमी है मेरे पास थोड़ी, और चूँकि इतनी बड़ी यात्रा के लिए बहुत बड़ी धनराशि अमाउंट की आवश्यकता होती, बहुत पैसे लगते हैं, वो मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन जब मैंने इस संकल्प को लोगों को बताया और जन सहभागिता मैंने जोड़ी, मेरे पास आज देखिए साइकिल आ गई है, मोबाइल फ़ोन मिला है, बैग मिला है, शूज़ मिले हैं, जूते, उसके बाद जो भी ज़रूरी संसाधन है मेरी इस यात्रा के लिए, वो सब कुछ लोगों के द्वारा मुझे मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मैंने संकल्प किया है। अभिषेक ने ठाना है कि अयोध्या से रामेश्वरम तक साइकिल से जाना है। अभिषेक जी, आपके मन में यह संकल्प कैसे आया कि हमें यह करना चाहिए? क्या इससे इसका उद्देश्य क्या जाएगा? चूँकि देखिए मैं गाइड हूँ, तो मैं सभी को बताता हूँ, राम मंदिर के दर्शन कराता हूँ, तो मेरे मन में कई बार ये विचार आया कि आखिर वो राम वनगमन पथ कैसा होगा, वहाँ के मंदिर जो पौराणिक मंदिर हैं वो कैसे होंगे, वहाँ की संस्कृति कैसी होगी, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के लोग कैसे होंगे, ये उत्सुकता चलती रहती थी। और ये उत्सुकता पर जब मैंने काम करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि 8 राज्य हैं, न जाने कितने जनपद हैं, करीब ये 70 के करीब इसमें जनपद आ रहे हैं, 250 से ऊपर पड़ाव हैं जहां मैं जाऊंगा। अभी मुझे पता चला कि चित्रकूट में एक नई गुफा खोजी गई है जो ये प्रूफ कर रही है कि वहां पर राम जी गए थे। तो न जाने किस पथ पे मुझे राम मिल जाए या राम से जुड़ी हुई संबंधित मुझे कुछ भी मिल सकता है। ये चूँकि एक शोध कार्य है और मैं अकेले निकल रहा हूँ साइकिल से, रात्रि विश्राम करेंगे टेंट में। लगभग अभिषेक जी, कितने दिन की यात्रा होगी और आपके जो साइकिल है, आपका जो यात्रा करने का साधन है, इसके साथ आप क्या क्या ले जा रहे हैं कि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो? इसके लिए आपने क्या सोचा है, क्या उपाय किया है? देखिए, मैं असल में साइकिल से जा रहा हूँ, टेंट लेकर जा रहा हूँ और 2-3 कपड़े रखेंगे, ज़रूरी संसाधन रखेंगे, मेडिसिन रखेंगे। खाने पीने के लिए अब देखिए मैं निकल रहा हूँ तो साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन ये चाहता हूँ कि इस रूट पर जब मैं निकलूँ, इस पथ पर, तो सभी का आशीर्वाद मिले और मैं लगभग 6 से 7 महीने में यात्रा को सफल करके वापस अयोध्या आऊँ, श्री राम लला के दर्शन करूँ। और जो हमारी उत्तर से दक्षिण की संस्कृति है, क्योंकि जब राम जी निकले हैं तो देखिए उनसे एक नई संस्कृतियों का जन्म हुआ है। मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ, पुस्तक का शीर्षक बहुत जल्दी आपको बताऊँगा। उसमें दिखाना चाहता हूँ कि त्रेता युग से कलयुग के बीच जिन जिन संस्कृतियों का जन्म हुआ है, राम वनगमन पथ पर राम जी जब वनवास के लिए निकले तो उनमें नई संस्कृतियों ने जन्म लिया है। वो आज कैसे हैं, क्या कर रही हैं, पर्यटन कैसा है, क्योंकि मैं वृक्षारोपण भी करूंगा, श्री राम जन्मभूमि से रज लेकर जाऊंगा और सभी उन स्पॉट्स पर वृक्षारोपण करना चाहता हूं। वहां की जो NGOs हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पर जाकर बच्चों से इंटरेक्ट होना चाहता हूं। अयोध्या का जो पर्यटन है वो कैसे बढ़ सकता है, अवेयरनेस कैसे हो सकती है,
उत्तर और दक्षिण जैसे मैंने बताया कि इसकी संस्कृति को कैसे मैं जोड़ सकता हूँ, ये सभी मेरे उद्देश्य हैं। और निश्चित है कि मैं कुछ अलग करूँगा, क्योंकि मुझे अयोध्या का आशीर्वाद है। लगभग अभिषेक जी, आपका अयोध्या लगभग पूरी अयोध्या लगभग जान गई है कि आप निकल रहे हैं रामेश्वरम के लिए। तो हमने सोशल मीडिया पर कई लोगों के कमेंट देखे थे, उसमें कई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप अपने शरीर को क्यों दुख दे रहे हैं, उसका भी आपका जवाब था। तो बहुत से लोग ऐसे मिलते होंगे जो सराहना करते होंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या ज़रूरी काम है, इतनी क्या वो आ सकता है कि आप साइकिल से जा रहे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक विचार है, विचार एक संपत्ति होती है, ईश्वर की संपत्ति, क्योंकि मन में विचार तभी आते हैं जब ईश्वर चाहते हैं, और वही संपत्ति है। क्योंकि शरीर क्या है, शरीर नश्वर है, और इन नश्वर का क्या कष्ट होगा, कुछ भी नहीं। मैं भी रोज़ 50 किलोमीटर की साइकिलिंग कर रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पर। मुझे लगता है क्योंकि आगे अभी क्या समस्याएं आनी हैं, या वो समस्याएं नहीं आनी, उससे कुछ बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि स्वयं ईश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। और लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया। राम जी भी नहीं किया, सहभागिता से चले। जब वो गए तो देखिए उन्होंने जिस तरीके से सभी को जोड़ा है, वो निश्चित है कि जब मैं निकलूँगा तो सभी एक रूपता में जुड़ेंगे, एक माला में पिरोए जाएंगे, और एक नई संस्कृति का जन्म होगा। जी, लगभग डेली आप प्रतिदिन आप कितना लक्ष्य बनाए हैं कि हमें इतना साइकिल चलाना है, 50, 100 या 200 या 150, और आपका रात्रि विश्राम कहाँ होगा, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, आपकी सोने की व्यवस्था कैसी होगी, ये सब क्या उपाय है आपके पास, क्या है? मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अभी मुझे ज़रूरी संसाधन मिले हैं, इसीलिए आपके माध्यम से, जैसे आपने ही किसी को रेफ़र किया, इसी तरीके से मेरे खाने का प्रबंध होगा, मेरे उस पड़ाव में रहने का रात्रि विश्राम का प्रबंध होगा। मैं चलता रहूँगा, कारवां बनता रहेगा। इसी तरीके से यात्रा पूर्ण होगी। प्रतिदिन आप कितने किलोमीटर साइकिल चलाएंगे? लगभग 40-50 किलोमीटर चलाएंगे, या हो सकता है किसी मंदिर में 20 किलोमीटर ऐड ऑन हो रहा है तो वहाँ भी जाएंगे। इसीलिए मैं अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ कि ऐसे ही मुझे चलते जाना है, शरीर को कष्ट बिल्कुल नहीं देना है, बहुत आराम से काम करना है। शुरुआत कब से करेंगे आप? उस दिन और तारीख का बता दीजिए, समय क्या कुछ मुहूर्त है, क्या कुछ सोचे हैं कि आप हमें उसी दिन जाना है? आप अभी भी निकल सकते हैं, नवरात्र का महीना चल रहा है, रामनवमी भी है कल, तो आप क्या सोचकर आप 6 तारीख चुने हैं? मुझे अभी अयोध्या के एक संत ने कहा कि आपने जो तिथि घोषित की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी दिन हनुमान जी की जयंती है, पूर्णिमा स्नान है, राम जी की छठी है, और वो अभिजीत मुहूर्त है। दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत कृष्ण जी का भी एक नाम है। कहते हैं यात्रा शुरू करने के लिए सबसे अच्छा योग होता है जो कभी कभी आता है। तो ईश्वर चाहते हैं कि मैं उस दिन जाऊं, तो मैं जा रहा हूं। जी बिल्कुल। आप लगभग आप अपना जब संकल्प ठाने लिए हैं कि मेरा रामेश्वरम तक जाना है, तो आपका पारिवारिक सपोर्ट, माता पिता का सपोर्ट, या और कितना आपको आशीर्वाद मिल रहा है, परिवार का सपोर्ट कितना मिल रहा है? परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि जब मैंने पहली बार सबको बताया, क्योंकि माता जी को कुछ दिन बाद बताया है, लेकिन माता जी भी एकदम संतुष्ट दिखीं। मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से मैं यात्रा करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरे जो बाकी घर के काम है ये कैसे होंगे, तो मुझे हंसी आ गई कि देखिए माता जी को मेरे बिल्कुल परेशानी नहीं, क्योंकि वो देख रही हैं कि किस तरीके से लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, और ये सहयोग यही है कि यात्रा पूर्ण होगी, एक शोध कार्य का एक अच्छा निष्कर्ष निकल कर आएगा। जी, लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा होगी और आपकी वापसी कितने महीनों बाद होगी? देखिए लगभग ये 5000 किलोमीटर की यात्रा है, और मैं उसके बाद चेन्नई से लखनऊ आऊँगा प्लेन से, और उसके बाद लखनऊ से अयोध्या फिर मैं साइकिल से आऊँगा। आप यहाँ से रामेश्वरम तक साइकिल से जाएंगे, उधर से वापसी साइकिल से नहीं आएंगे? नहीं, वापसी मैं साइकिल से बाई प्लेन आएंगे? वाया प्लेन आऊँगा, क्योंकि मैं शोध कार्य करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं उस तरफ से वाया प्लेन आऊँगा। जी जी। तो अभिषेक जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि इस यात्रा से, इस जो आपने संकल्प ठाना है, अयोध्या वासियों को या पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए संदेश बस इतना देना चाहते हैं कि श्री राम को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो दूर हों। मैं डिजिटल माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, जो ट्रैवल लॉग में लिख रहा हूँ, यात्रा वृत्तांत, उस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि श्री राम है। हो सकता है बहुत लोगों ने भगवान रूप में ना माने, आप उन्हें व्यक्ति के रूप में मानकर देखिए, आप उनके चरित्र का अनुसरण कीजिए, निश्चित है आप राम बनेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अयोध्या के अभिषेक सावंत जी, जो कि साइकिल से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं अयोध्या से रामेश्वरम तक। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ, दावत टाइम्स, अयोध्या।